Good morning, student. Now we are going to study about electrochemistry. Electrochemistry एक टॉपिक है, एक चैप्टर है. इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता क्वेश्चन है वो आपका नट्स इक्वेशन है. नट्स इक्वेशन में बहुत से लोगों को अलग अलग दिक्कत होती है कि एनोड कैसे पहचानेंगे, कैथोड कैसे पहचानेंगे, है ना. तो आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे नट्स इक्वेशन के सारे प्रॉब्लम इजीली तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, और एनोड और कैथोड पहचानने का तरीका भी बताएंगे और ई नॉट सेल निकालने का भी तरीका बताएंगे. ई नॉट सेल का सबसे इजी तरीका आज हम आपको बोर्ड में बताएंगे. एनोड और कैथोड पहचानने का भी तरीका बताएंगे. आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए हमारे पास क्या है, जिंक. क्या है, जिंक. ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक +2 मीडियम एक्वस. ध्यान दीजिए, जिंक सॉलिड जो है जिंक +2 में बदल रहा है, मीन्स 0 से +2 जा रहा है. तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन. 0.76 वोल्ट. ये ऑक्सीडेशन होने में इतना पोटेंशियल लगता है. फिर उसके बाद ई नॉट कॉपर +2 कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 मीडियम एक्वस जा रहा है और इसका पोटेंशियल -0.34 वोल्ट दिया है. ठीक है, तो समझिए बात को. आपको दो वैल्यू दी है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर कॉपर. जब भी एनोड और कैथोड पहचानने की बात आएगी तो सबसे पहला काम आप करेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, बस यही चेक कर लें. तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें दिया है ई नॉट स्टैंडर्ड. पहले जिंक सॉलिड था तो यहाँ पहले क्या लिख लेंगे, जिंक +2 मीडियम एक्वस. ठीक है, ऑब्लिक जिंक सॉलिड. अब बताओ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने चल रहा हूं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको. आप जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख लीजिए, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख लीजिए. देखिए जिंक +2 और यहाँ पे जिंक सॉलिड हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसको -0.76 वोल्ट लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था और हम लिख सकते हैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल. उसी तरह कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं हमें क्या मिला है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल. यहाँ पे AQ ऑब्लिक CU सॉलिड और यहाँ पर 0.34 वोल्ट है. ये आपका है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वैल्यू आपकी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है. जब भी एनोड और कैथोड पहचानने की बात आएगी, जब भी एनोड और कैथोड पहचानने की बात आएगी, आप क्या करेंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लीजिए, और निकालने के बाद देखिए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो एनोड बन जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो कैथोड बन जाएगा. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा. मान लीजिए एक सेकंड के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो आप जाहिर सी बात है आप ऑक्सीडेशन में पोटेंशियल में उसको बदल लेंगे. तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो एनोड होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एनोड. एनोड हमारा जिंक हो गया. ध्यान दीजिए, जब भी आप A लिखते हैं तो पहले O बनाना पड़ता है. जब भी आप A लिखते हैं तो पहले O बनाना पड़ता है. तो इसका मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. याद करने का ये तरीका हो गया आपका कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन. ठीक है, हमेशा. तो इसलिए पहले O बनाएंगे तब A बनेगा, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. ये भी आपका एक
ट्रिक है, ठीक है। क्या ये ट्रिक है? देखिए आज हम आपको सेल बनाने चल रहे हैं। क्या बनाने चल रहे हैं? सेल। सेल कैसे बनेगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, वो सारी बातें। तो देखिए एक बीकर ये ले लिया हमने और एक सिस्टम ये ले लिया हमने। यहां पर एक रॉड डाल दिए, यहां पे भी एक रॉड डाल दिए और यहां पे एक साल्ट ब्रिज चला गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक लाइट लग गई और यहां पर ये की हो गया और इसको ले जाके यहां पे ज्वाइन कर दिए। की ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने ZnSO4 का सोल्यूशन लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे हमने CuSO4 का सोल्यूशन लिया, CuSO4 का सोल्यूशन लिया। और हम पढ़ाने क्या चल रहे हैं? CuSO4, ठीक है, CuSO4। यहाँ पे हमने सोल्यूशन भर दिया, जिंक सोल्यूशन हो गया, यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, कोई डाउट नहीं, ठीक। और यहाँ पे हमने की ओपन कर दी। ये है साल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर होगा अगर अगर सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? अगर अगर सोल्यूशन, ठीक है, मतलब NH4Cl। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा लोन। यहाँ कॉन्सेप्ट चलेगा LON, लोन। क्या चलेगा? लोन कॉन्सेप्ट चलेगा। लिखते हैं यहाँ पे LON, ठीक है। चलो इधर इस साइड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LOAN क्या चलेगा यहाँ पे? लोन। यहाँ पे आपको एक ट्रिक मिलेगी नट्स इक्वेशन में, लोन लगाना है। क्या लगाना है? लोन, LOAN, लोन लगाना है। क्या लगाना है? लोन लगाना है। तो देखिए L का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, L का मतलब हुआ क्या? लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड कौन है? ये है, तो LHS साइड हो गया, ठीक है। क्या हो गया? LHS साइड। और लेफ्ट हैंड में यही है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन होगा। O का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए आ जाते हैं उधर हम। LOAN, लोन। L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। O का मतलब ऑक्सीडेशन और A का मतलब हुआ एनोड। क्या हुआ? एनोड। और N का मतलब हुआ निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। देखिए तो लेफ्ट हैंड कौन है? ये वाला, ये आप क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो ये आपका क्या होगा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसका नाम क्या होगा? एनोड। और इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये टर्मिनल कैसा होगा? निगेटिव। कैसा टर्मिनल होगा? निगेटिव। तो ये टर्मिनल क्या है? कैथोड। और ये क्या है? रिडक्शन होगा इस पे। और ये आपका नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव। और इस पर होगा RHS साइड। तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे नट्स इक्वेशन में, लोन, लेफ्ट हैंड, ऑक्सीडेशन, एनोड। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना होगा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? लोन, लेफ्ट हैंड, ऑक्सीडेशन, एनोड। लेफ्ट हैंड वाला निगेटिव होगा, राइट हैंड वाला पॉजिटिव होगा। लेफ्ट हैंड वाला क्या है आपका? LHS साइड हो जाएगा, वो RHS साइड हो जाएगा। एनोड पे हम आपको पहले ही ठीक बता चुके हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे फिर क्या होगा? रिडक्शन होगा। उधर जो है आपका, जब भी एनोड लिखेंगे पहले O बनाएंगे आप। देखिए ध्यान से, जब भी रिडक्शन लिखो एनोड लिखेंगे पहले O बनाएंगे तब A बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एनोड पर क्या होगा? हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक, ओके।
देखिए ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ये टर्मिनल कैसा है, निगेटिव टर्मिनल है। ये आपका एनोड हो गया और ये भाई साहब आपका कैथोड हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए। अब बात करते हैं हाफ सेल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन की। ठीक, चलिए तो लिखेंगे यहां पे हम देखिए यहां से USO4 का सोल्यूशन था और यहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन था। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, क्या बताए थे, ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। इस पर आपका रिडक्शन हो जाएगा और इस पर आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, और एक ही ओपन हो गए। ठीक है ना, तो लिखेंगे हाफ सेल ऑक्सीडेशन LHS साइड। तो LHS साइड कौन है, जिंक, तो लेंगे जिंक सॉलिड, एरो बनाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उस साइड जाएगा, प्रोडक्ट साइड। तो जिंक +2 मीडियम एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये काम होने के लिए इसको पोटेंशियल लग रहा है जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक +2 मीडियम एक्वस 0.76 वोल्ट। ठीक, ये काम होने के लिए लग रहा है इसको। फिर हाफ सेल रिडक्शन RHS साइड लेंगे, यहाँ पे कॉपर +2 मीडियम एक्वस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ये काम होने के लिए इसको पोटेंशियल लग रहा है Cu+2 एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड 0.34 वोल्ट, इतना लगा। ये हाफ सेल रिडक्शन हो गया, सॉरी ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन हो गया, ये हाफ सेल रिडक्शन हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखनी है आपको, ओवरऑल रिएक्शन, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड लिखेंगे प्लस कॉपर +2 लिखेंगे मीडियम एक्वस जो भी कंसंट्रेशन दिया हो, अब यहाँ पे ब्रैकेट में फिर यहाँ पे कॉपर सॉलिड गिव्स आउट Zn+2। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 गिव्स आउट
जिंक +2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब आता सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन भी एक नंबर का पूछता है कभी कभी। देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे जो रिडक्शन का पहले, सॉरी ऑक्सीडेशन का पहले लिखेंगे LHS साइड, पहले LHS साइड लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। तो LHS साइड देखो क्या था, पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो जिंक सॉलिड से कहाँ जा रहा है? जिंक +2 ऑब्लिक Zn+2 मीडियम एक्वस, ये हुआ साल्ट ब्रिज। फिर रिडक्शन लिखते हैं Cu+2 मीडियम एक्वस, यहाँ जो भी कंसंट्रेशन दिया हो वो भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक Cu सॉलिड। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये 1 मार्क्स का पूछता है, 1 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का पूछता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए ऐसे। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखेंगे एनोडिक रिएक्शन, फिर उसके बाद कैथोडिक रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, बीच में साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइन खींचेंगे। अब आ जाइए नट्स इक्वेशन। देखिए गिवन क्या था आपको, E0 गिवन आपको पहले देख लीजिए। हम पढ़ाने चल रहे हैं नट्स इक्वेशन। ठीक है, नट्स इक्वेशन, इसमें गिवन आपको पहले लिख देते हैं। गिवन E0 जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 0.76 वोल्ट, और फिर जिंक सॉलिड कॉपर प्लस सॉलिड ऑब्लिक कॉपर +2 मीडियम एक्वस। यहाँ मीडियम एक्वस लेने की जगह कंसंट्रेशन ले रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन 0.0001 m 0.76 वोल्ट है, और इसका 0.001 m -0.34 वोल्ट है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, अब नट्स इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो नट्स इक्वेशन एट टेम्परेचर 298 केल्विन, कितने पे? 298 केल्विन पर। तो यहाँ पे देखिए E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। ये गिवन नोट कर लीजिए दिमाग में। चलिए, दिया ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे E0 सेल, एनोड और कैथोड पहचानने के लिए हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल we will have to put the value of reduction potential of each। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? E0 सेल निकालने के लिए रिडक्शन वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन एनोड कैथोड पहचानने के लिए जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा वो एनोड, जिसका कम वो कैथोड। देखिए E0 कैथोड माइनस E0 एनोड
माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, उसमें लिखे था ना स्टार्टिंग में, कितना था 0.34 वोल्ट कॉपर कैथोड था ना, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट, ये हो गया आपका माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट। n की वैल्यू जो ओवरऑल कट गई थी, कितनी कटी थी 2, तो 2 रख देंगे। प्रोडक्ट में आया था जिंक +2, फिर कॉपर सॉलिड, नीचे कॉपर +2, फिर जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, सिर्फ बचेगा क्या, जिंक +2 ऊपर बचेगा और नीचे कॉपर +2 बचेगा, नोट कर लीजिए। देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पे ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.0001 m अपॉन 0.001 m, ठीक है, 0.001 m, इतना ही था आपका। देखिए 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर लॉग, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -4, और इसको लिख सकते हैं, ये आपका 0.01 था, 0.01 ही था, ठीक है, -2 ले लेंगे और यहाँ पूरे का ब्रेकेट लगा देंगे। फिर उसके बाद 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, और यहाँ पे बचेगा लॉग 10 की पावर 2 बच जाएगा। फिर आगे देखिए 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, और लॉग 2 नीचे उतर आएगा, बचेगा लॉग 10 बेस 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर आगे देखिए क्या आया, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 आया था, लॉग 10 बेस 10 1 हो जाता, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 आया था ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.1 ये भी प्लस था, ठीक है, -1.1 प्लस 0.059 यहाँ लिख दें, और इसको ऐड कर देंगे तो 1.159 वोल्ट। तो अगर इस सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब सेल फिजिबल है, अगर इस सेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब सेल फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब पूरी कहानी समझ लीजिए। एनोड और कैथोड पहचानने के लिए पहले हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदल लेंगे, चाहे जिसमें दिया हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम वो कैथोड। फिर लेकिन बट द ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मीन्स जब ई नॉट सेल निकालने की बारी आएगी तो वहां पर हमेशा हम क्या रखेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की रखेंगे, तभी जो है आपका आएगा। आपका स्टैंडर्ड कौन सा रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो अगर इस सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपका फिजिबल है, और अगर नेगेटिव आई तो फिजिबल नहीं है। इफ ई सेल ग्रेटर देन 0
तो सेल क्या है? फिजिबल। और इफ ई सेल लेस देन 0 तो नॉट फिजिबल, नॉन फिजिबल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, जो भी डाउट हो आपको उससे पूछ सकते हैं। और एक चीज़, आपको इस पे 10 क्वेश्चन की एक वर्कशीट भी लास्ट में दे दी जाएगी। ठीक है, उसको आप स्क्रीन वो खींच लीजिएगा फोटो या स्क्रीनशॉट, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फिर। थैंक यू।